नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार। स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड फाइनेंस अपडेट में। दोस्तों, हमारे लिए एक अच्छी बात है कि माननीय सांसदों द्वारा संसद में बैंक पेंशन अपडेशन के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, पत्र वो लिखते रहते हैं और हमारी पेंशन अपडेशन की जो जायज मांग है उसके लिए वो संसद में आवाज भी उठा रहे हैं। तो बस वैसे ही हमारे एक सांसद जो राजमोहन उन्नीथन, जो केरला स्टेट के सांसद है, उनके द्वारा बैंक पेंशन संबंधित एक अतारांकित प्रश्न संसद में जो पूछा गया था और जिसका उत्तर हमारे माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कराड़ ने दिनांक 31 जुलाई को पार्लियामेंट में जो जवाब दिया था, और उस जवाब के संबंध में फोरम ऑफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट के संयोजक श्री जे.एन. शुक्ला जी ने दिनांक 11 अगस्त को डॉक्टर भगवत कराड़ को जो एक पत्र लिखा था, वो उसके बारे में ये मैंने वीडियो बनाया है। तो आइए देखते हैं वीडियो में पूछे गए प्रश्न, उसका जवाब और फोरम ऑफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट द्वारा भगवत करार को जो पत्र लिखा गया है उसकी जानकारी लेते हैं। तो पहले अतारांकित प्रश्न 1621 जो वो हमारे राजमोहन उन्नीथन ने पार्लियामेंट में पूछा था। क्या पूछा था और उसका जवाब जो मिला है उसके बारे में। तो पहले क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था कि बैंक में पिछले 28 सालों से पेंशन में संशोधन नहीं किया गया है और इससे खास करके जो सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी हैं उसको कम पेंशन मिलती है और उसे भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो कृपया बताइए कि सरकार बैंक पेंशन भोगियों की पेंशन एक्ट में के जैसे कि सेंट्रल या राज्य सरकार कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में जो संशोधन का प्रावधान है, वैसा कोई प्रावधान बैंक पेंशन एक्ट में है या नहीं। आगे लिखा है कि क्या सरकार पेंशन में सुधार लाना चाहती है ताकि उसे पर्याप्त पेंशन मिले और अपनी बाकी जिंदगी सुख चैन से जी सके। तो जवाब में डॉक्टर भगवत कराड़ जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 31 जुलाई को जो संसद में जवाब दिया है वो क्या है। तो भगवत कराड़ ने बताया कि बैंक पेंशन स्कीम एक फंडेड स्कीम है और बैंक पेंशन रेगुलेशन एक्ट में पेंशन रिवीजन का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि आईबीए ने हमें सूचित किया है कि बैंक पेंशन अपडेशन का केस सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। इस संबंध में फोरम ऑफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट के संयोजक जे.एन. शुक्ला ने माननीय वित्त मंत्री डॉक्टर भगवत कराड़ को 11 अगस्त 2023 को जो पत्र लिखा है उस पत्र के कुछ अंश में आपको बताना चाहता हूं। तो उन्होंने पहले लिखा है कि आपका पहला पैरा का परिचय भाग की पेंशन एक फंडेड स्कीम है। ये आपकी बात तथ्य आधारित है, इसलिए इसे स्वीकार किया जाता है। लेकिन अगला पैरा कि इन रेगुलेशन में पेंशन के संशोधन का प्रावधान नहीं है, यह सरासर झूठ है। उन्होंने आगे लिखा कि अतारांकित प्रश्न के महत्व और लोकसभा में आपके उत्तर के प्रभाव को देखते हुए आपके लिए यह उचित होता कि आप लोकसभा में प्रश्न का उत्तर देने से पहले बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन एक्ट 1995 पर गौर कर लेते। आगे फोरम ऑफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट के संयोजक ने लिखा है कि वी हैव बिफोर अस BEPR 1995 whose clause number 35(1) reads as under कि basic pension and additional pension where applicable shall be updated as per the formula given in appendix 1। तो डॉक्टर माननीय कराड़ साहब, आपके लिए यह असत्य बयान देने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि बैंक पेंशन रेगुलेशन एक्ट में पेंशन अपडेशन का प्रावधान नहीं है। आपने गलत जानकारी देकर संसद को गुमराह किया है और मोदी सरकार की विश्वसनीयता को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। आप अच्छी तरह से जानते हो
कि बीईपीआर 1995 जैसे समान रेगुलेशन के साथ ही आरबीआई और नाबार्ड में पेंशन अपडेशन किया गया है। फिर आप इस तरह का बहाना कैसे ले सकते हो कि बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन एक्ट 1995 द्वारा बिल्कुल समर्थित नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों को आगे फॉरवर्ड करें और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।